हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमाल जदी। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी पढ़ा और उसमें देखा कि किस तरह की एक्यूरेसी की ज़रूरत है हमें मार्केट के अंदर, किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट देनी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? वो राइट्स जो आप क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल है, आपने कोई मशीन क्रिएट करी, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, कोई न्यूज़पेपर क्रिएट करा, वो इंटेलेक्चुअल राइट हुआ आपका। इंटेलेक्चुअल मींस देखते हैं क्या है। इंटेलेक्चुअल इज इक्वल्स टू अकली। अकली मतलब मैंने कोई अगर मशीन बनाई है तो ऑब्वियसली अकल लगेगी कि मैंने ही बनाई है, ये सही है, किसी और ने बनाया। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो अकली तौर पर, इंटेलेक्चुअल तौर पर वो मेरे ही राइट है। बट इसमें खतरा ये होता है कि कोई भी उसको स्टोल कर सकता है, कोई भी थाइफ जो उसको चोरी कर सकता है वहां से। तो अब बात यहां पर ये आती है कि मैं किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी राइट को, प्रॉपर्टी को सेव कैसे कर सकता हूं, इन सब से मैं कैसे सेव कर सकता हूं, ये बात यहां पर आती है। कुछ कॉपीराइट्स आते हैं या कुछ ट्रेडमार्क्स आते हैं जिनकी बेसिस पर मेरी ओनरशिप क्रिएट होगी, मेरी इंटेलेक्चुअलिटी शो होगी कि हाँ भाई ये मैंने काम किया है। कॉपीराइट्स ये काम करते हैं कि आप जो आपने क्रिएट करी, जो प्रॉपर्टी आपकी थी, उसको शो कराएगा कि वो आपकी ही है, कोई इसको थाइफ नहीं ले सकता, सही है। कोई थीफ उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, वो स्टोल नहीं हो सकती क्योंकि वो कॉपीराइट आपका है, वो क्रिएशन ही आपकी है। सो कोई भी उसमें जो है स्टोल नहीं कर सकता। तो ये बेनिफिट आपके पास होता है कॉपीराइट का, सही है, इंटेलेक्चुअल का। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई 3 टॉपिक्स आते हैं, 3 टाइप्स आती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। इन पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस कर दूँ कॉपीराइट का। स्टूडेंट्स, अगर कॉपीराइट आपके पास नहीं है तो बहुत इजी है कि आपका मटेरियल, जो आपकी मेहनत थी, उसको स्टोल कर दिया जाए। लेकिन कॉपीराइट या ट्रेडमार्क या पेटेंट अगर आपका लग जाए तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और ये दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको कॉपीराइट जो है क्रिएट करके देती हैं ताकि आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ही रहे। पाकिस्तान में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म अगर ले लें IPO कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है MCQs बेस बनकर आ सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और आपने बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एग्जाम्पल IPO आपके पास आ सकता है। IPO स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करी है कि आपको ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स क्रिएट करके देती है जो आपका कंटेंट है, ताकि कोई इसको स्टोल ना कर सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये 3 टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं कि किस तरह से ये टॉपिक्स वर्क करते हैं, किस तरह से कॉपीराइट आपके पास वर्क करता है, ये किस तरह से पेटेंट वर्क करता है। चलिए हम अपने टाइप्स पे जाते हैं। पहला है पेटेंट। स्टूडेंट, पेटेंट जो होता है एक ग्रांट है एक्सक्लूसिव राइट्स की, सही है। अगर कोई अगर आप इन्वेंशन क्रिएट कर रहे हैं, सही है, उसके लिए, या उसको यूज कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं अपनी इन्वेंशन को, उसके लिए है पेटेंट। इसको मैं एक और दफा लिख लूं, अगर फॉर परचेज, सेल, इन्वेंट, कोई भी वर्क आप अपना इन्वेंट कर रहे हैं उसके लिए हम पेटेंट का जो है लोगो लगाते हैं। पेटेंट का लोगो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह का है, मेडल होते हैं और यहां पर कुछ वर्क हुआ होता है। ये इस टाइप का कुछ मेडल होता है। अच्छा, ये होता है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है, या तो 20 ईयर्स के लिए होगा, 30 ईयर्स के लिए होता है, बट
होता है लिमिटेड टाइम के लिए, फिर आपको रिस्ट्रिक्शंस करानी पड़ती हैं, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, सही है। पेटेंट को ओन करने के लिए आपके पास राइट्स होने चाहिए कि पेटेंट होल्डर हो आप, ठीक है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ये राइट्स होने चाहिए कि आप होल्डर हो, ताकि आप स्टॉप कर सके किसी को कि वो मेक कर सके या बाय कर सके आपकी परमिशन के बगैर आपका कंटेंट। पेटेंट ये वर्क कर रहा है, सही है, कि कोई और आपकी मशीन से आपके न्यूज़पेपर या आपका कंटेंट जो था उसको यूज ना करे, ये बेनिफिट होता है। और ये अराउंड लिमिटेड होता है 20 ईयर्स के लिए। इस तरह से आपका पेटेंट वर्क करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक रूल लेकर आए उनकी डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि पेटेंट को लेकर आ गया, ठीक है। और पेटेंट क्या करता है, आईपीआर जो आईपीओ कर लें आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट को जो है रिकॉग्नाइज कराती है स्कॉलर्स के लिए, और इसके थ्रू स्कॉलर्स आगे जाकर अपनी एजुकेशन कवर कर पाते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट जो है हमारे लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था स्टूडेंट्स पेटेंट के बारे में हमने तो पढ़ा। कॉपीराइट आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, कुछ इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है, सी और ऊपर गोल। तो स्टूडेंट्स ये होता है कॉपीराइट का सिंबल। ये किस तरह से वर्क करता है, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आपके पास लीगल राइट हो, सही है, जो आपने आर्ट क्रिएट करी, आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए, लिटरेचर के लिए, जो वर्क आप कन्वे करें इंफॉर्मेशन में, सही है। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें, कॉपीराइट आपके पास राइट है कोई चीज़ कॉपी करने का। कॉपीराइट आपको कंट्रोल करता है, देता है कि आप अपना वर्क यूज़ कर सके कहीं पर भी। मतलब एग्जाम्पल है, मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी, सही है, कहीं से उठाई, लेकिन मैं लीगली काम करूंगा। मैं जाऊंगा ऑर्गेनाइजेशन के पास जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के पास, उनसे बोलूंगा कि मेरे पास एक कंटेंट है जो एक वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे कॉपीराइट करना है। तो होगा क्या कि मेरे पास राइट आ जाएगा उनका कंटेंट कॉपी करने का। बट इसमें ये भी होता है कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आप कॉपी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं, लेकिन कॉपीराइट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से आपका कॉपीराइट वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडमार्क। स्टूडेंट्स ट्रेडमार्क जो है आइडेंटिफाई कराता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, क्या नाम है उसका। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा एक ट्रेडमार्क बना हुआ होता है। एग्जाम्पल है, अगर आप मिल्क का पैकेट देख लें तो उसके पीछे एक ट्रेडमार्क बना हुआ होगा, कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा, इस तरह से यूं गोल घुमा हुआ होगा, इसका सारा लिखा हुआ होगा। तो ट्रेडमार्क कुछ इस तरह का बना हुआ होता है। काम क्या करता है ये काम, ये बेनिफिट आपको देता है कि दूसरी कंपनी से ऑर्गेनाइजेशंस आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको यूज ना कर सके। जो वर्क है, जो आपने काम किया, वो आप तक महदूद रहे और कोई आपके पास, किसी के पास राइट ना हो कि वो उसको यूज कर सके जो आपकी प्रोडक्ट है। तो ये बेनिफिट होता है आपके पास ट्रेडमार्क का, और इसी के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट को लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ग्लोबली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये सिर्फ आइडेंटिटी दे रहा है आपकी प्रोडक्ट की। कोई भी चीज़ उस पर ट्रेडमार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो इशू आ जाएगा कि कोई भी आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है आराम से। विदाउट ट्रेडमार्क कोई भी कंपनी अपना लाइसेंस इशू नहीं कराती। अगर बगैर ट्रेडमार्क के कोई भी नहीं करता, अक्लमंद कम से कम नहीं करता। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, ट्रेडमार्क देख सकते हैं। और बहुत बड़ी एग्जांपल मैंने आपको दी है एक मिल्क पैकेट की। हर मिल्क कंपनी जो है वो शो करती है अपना ट्रेडमार्क। अगर ट्रेडमार्क नहीं होगा तो कोई भी स्टोल कर सकता है उनकी प्रोडक्ट को। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिनकी बेसिस पे हम अपनी ओनरशिप को शो कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट और टू द लोकल अथॉरिटीज़, ताकि हमारे लिए आगे कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट ना हो। एंड आई होप आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।